बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, ई टीवी के साथ मैं हूं मोहम्मद वक़ार हुसैन। इस वक्त हम मौजूद हैं फैसलाबाद में, जहां पे हमारे साथ मौजूद हैं एजुकेशन यूनिट फैसलाबाद ट्रैफ़िक के इंचार्ज डॉक्टर मुबशर साहब। हम उनसे बात करेंगे ख़ास तौर पे जो अक्सर हादसात होते हैं कम उम्र यानी नौजवानों की जानिब से, और ख़ास तौर पर ट्रैफ़िक में जो हादसात हैं इनसे बचाव के लिए कौन सी एहतियाती तदाबीर इख्तियार की जाएँ। शुक्रिया मुबशर साहब, आपने हमें टाइम दिया। तो सर, सबसे पहले आपसे पूछना चाहेंगे, अक्सर जो हादसात होते हैं ये ख़ास तौर पे कम उम्र स्टूडेंट्स जो स्कूल और कॉलेजेस के होते हैं, यानी वो देखने में आया, इसकी क्या वजह है? जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले तो मैं आपकी वसात से आपके इस चैनल का शुक्रिया अदा करूँगा कि जिन्होंने इस कदर अहम मौजू को मुंतखब किया। और बिलाशुबा जी, सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद जो है वो जिस तरह के आप देखते हैं कि फैसलाबाद की शाहरात पे ट्रैफ़िक को कंट्रोल करने के लिए, ट्रैफ़िक हादसात की रोकथाम के लिए दिन रात सरगर्म अमल है। तो इसी ज़िम्मन में जनाब IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर साहब की हिदायत पर और जनाब चीफ़ ट्रैफिक ऑफिसर फैसलाबाद मकसूद अहमद लोन साहब की जो हिदायत हैं, उनके तनाज़ुर में हमारा जो सिटी ट्रैफिक पुलिस फैसलाबाद का एजुकेशन यूनिट है वो मुख्तलिफ़ इदारों में, जिनमें तलीमी इदारे हैं, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटीज़, इसी तरह हम जो दीनी मदारस हैं, चर्चेज़ हैं, मसाजिद में, मिलों, फैक्ट्रियों में, इसी तरह पब्लिक प्लेसेस पे जाके, तो मुख्तलिफ़ जगहों पे जाके तो हम ट्रैफ़िक अवेयरनेस, ट्रैफ़िक शऊर को बेदार कर रहे हैं। और इसके पीछे हमारा जो मेन मकसद है वो सिर्फ़ और सिर्फ यही है कि हम कीमती जानों को महफूज बना सकें। जिस तरह इरशाद होता है कि जिसने एक इंसान की जान बचाई गोया उसने पूरी इंसानियत की जान बचाई। तो इसी ज़िम्मन में हम जो हैं वो अपने अफसरान बाला की हिदायत की रोशनी में जो है वो दिन रात कोशां हैं कि हम इंसानी जानों को महफूज बना सकें और ट्रैफ़िक के जो हादसात हैं उनमें कमी ला सकें। मुबशर साहब, उसमें ख़ास तौर पे अक्सर देखने में आपने बहुत से एजुकेशन जो इंस्टीट्यूशंस हैं वहाँ पे सेमिनार भी आपने मुनक्कद किए। ख़ास तौर पे जो रोड एक्सीडेंट के दौरान हेड इंजरी के केसेस बहुत ज़्यादा यानी देखने में आए, और इस बारे हेलमेट जो एक मुहिम चल रही है आपकी ट्रैफिक पुलिस की जानिब से कि हेलमेट का पहनना ज़रूरी करार दिया गया, इस बारे आप क्या मैसेज देना चाहेंगे? जी, आपने ये बड़ा अहम सवाल किया। बिल्कुल बिलाशुबा जो वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है उसके अदाद-ओ-शुमार हमें ये बताते हैं कि जो ट्रैफ़िक के हादसात हैं उनमें जब इंसान किसी हादसे का शिकार होता है तो उसमें से 40 से 60% तक के जो लोग हैं उनको हेड इंजरी आती है, सर की चोट आती है। तो जो ट्रैफ़िक हादसात में सर की चोट की जो ये सूरत हाल थी, इस अलार्मिंग सिचुएशन को देखते हुए जो है वो जनाब IG पंजाब साहब ने अहकामात जारी किए कि हम हेलमेट की जो कैंपेन है उसकी इन्फोर्समेंट करवाएं और उस पर सख्ती से अमल दरामद कराएँ। अच्छा, इस ज़ैल में पहली दफ़ा आपको मैं ये बताता चलूँ, आपके चैनल की वसातत से आवाम को बताना चाहूँगा कि पहली दफ़ा ये पंजाब गवर्नमेंट भी इसमें इन्वॉल्व हुई है। इसमें DC कमिश्नर साहब और इसी तरह मुतलका AC जो हैं वो पेट्रोल पंप्स पे जा रहे हैं और वहाँ पर नो हेलमेट नो फ्यूल। इसी तरह वो तलीमी इदारों में जा रहे हैं कि नो हेलमेट नो एंट्री। इसी तरह मिलों, फैक्ट्रियों में जाके तो ये कैंपेन चलाई जा रही है कि अगर कोई भी उनका मुलाजम, कोई भी वर्कर अगर हेलमेट इस्तेमाल नहीं करता तो उसको दाखिला फैक्ट्री के अंदर दाखिल नहीं होने दिया जाएगा। अच्छा, ये ज़रूरी क्यों है? सबसे पहले तो हमें ये पता होना चाहिए, तो जो नेशनल हाईवेज़ एंड मोटरवे एक्ट का आर्टिकल 57 है उसके तहत हर मोटरसाइकिल जो सवार है, चाहे 2 लोग सवार हों, दोनों के लिए हेलमेट का इस्तेमाल नागुज़ीर है। उसके अलावा जो हेलमेट है, जिस तरह मैंने पहले ज़िक्र किया कि ये आपको हेड इंजरी से महफूज रखता है। तो इस ज़िम्मन में जो हमारे मुख्तलिफ़ तलीमी इदारों में कैंपेन्स भी जारी हैं, ट्रैफिक वॉक्स का इनेकाद भी कर रहे हैं, और इसी के साथ साथ जो है वो पेट्रोल पंप पे बड़ी सख्ती की जा रही है कि ऐसे तमाम मोटरसाइकिल राइडर्स जिनके पास हेलमेट नहीं है उनको फ्यूल ना दिया जाए, ताकि हर मकाम पर, हर प्लेटफॉर्म पर ऐसे बाइक राइडर्स जो हेलमेट का इस्तेमाल नहीं करते उनकी हौसला शिकनी हो और हम हेलमेट का जो इस्तेमाल है उसको अपनी कानूनी, इखलाकी और मजहबी ज़िम्मेदारी समझते हुए पहनें। सर, एक लास्ट क्वेश्चन है कि अक्सर जो हादसात होते हैं 18 साल से कम उम्र जो नौजवान हैं वो बाइक्स चलाते हैं, रिक्शे चलाते हैं, तो आखिर पे आप वालिदैन को क्या कहना चाहेंगे? क्योंकि ट्रैफ़िक की जानिब से ये असूल जो पब्लिक को दिए गए हैं कि कम उम्र जो ये ड्राइवर होते हैं इन पे सख्ती से पाबंदी लगाई जाए, इसके लिए क्या इक़दाम किए जा रहे हैं? जी बिल्कुल जी, जिस तरह वो शायर कहता है कि वक्त करता है परवरिश बरसों, हादिसा एकदम नहीं होता। इसी के साथ साथ एक लॉ का बड़ा वेल रिनाउंड मैक्सिम है कि इग्नोरेंस ऑफ फैक्ट कैन बी एक्सक्यूज़ बट द इग्नोरेंस ऑफ लॉ कांट बी एक्सक्यूज़। हम जो हक़ाइक़ हैं उनको तो जुठला सकते हैं, लेकिन अगर हमें रियासत के बुनियादी कवानीन जो हैं उनसे आशनाई नहीं है तो ये हमारा उज़र नहीं माना जाएगा।
बतौर ज़िम्मेदार शहरी हमें ये ज़रूरी है, हम पे लाजिम है कि हम बुनियादी जो रियासत के कवानीन हैं जो हमारी फ़लाह और बेहतरी के लिए बनाए गए हैं उनको फ़ॉलो करें। तो इस ज़िमन में जो वालिदैन हैं, मेरी आज आपकी वसातत से उनको एक हम्बल रिक्वेस्ट है कि खुदारा ज़िंदगी अतिया खुदाबंदी है, अमानत इलाही है, इसकी हिफाजत करें और अपने बच्चों को जो ट्रैफिक के कवानीन हैं उनके मतलब शौर व आगही दें, ताकि ग्रास रूट लेवल से बुनियाद से हमारी जो नई खेप आए, हमारे जो मुल्क व कौम का मुस्तकबिल है वो कवानीन का एहतराम अपनी ज़िम्मेदारी समझते हुए निभाएं, ना कि जो है कानून को खौफ के तौर पर वो अंडरस्टैंड करें या उसको फॉलो करें। तो मेरी वालिदैन से यही रिक्वेस्ट है कि जब आपका बेटा घर से मोटरसाइकिल लेके निकलता है तो उसको बिना हेलमेट के मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दें। अगर उसकी उम्र जो है वो 18 साल से कम है तो मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का सेक्शन जो 3 है वो हमें कहता है कि विदाउट ड्राइविंग लाइसेंस हम ड्राइव नहीं कर सकते, और मोटर व्हीकल ऑर्डिनेंस का सेक्शन 4 हमें बताता है कि जब तक हमारी उम्र 18 साल नहीं हो जाती तब तक हम ड्राइविंग लाइसेंस नहीं बनवा सकते। तो अगर आपका बच्चा 18 साल से कम है तो उसे मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दें, अगर उसने हेलमेट नहीं लिया उसे मोटरसाइकिल हरगिज़ ना दें। इसी तरह जो है आप अपने बच्चों में ये शऊर और ये आगाही बेदार करें कि ये कवानीन जो हैं उनकी हिफाजत के लिए हैं, तो तभी जाकर हम जो ट्रैफ़िक हादसात हैं उनमें कमी ला सकते हैं। यहाँ एंड पे मैं बताता चलूँ कि सिर्फ ट्रैफ़िक हादसात जो हैं उनकी वजह से पूरी दुनिया में हर साल 1.3 मिलियन से ज़ायद लोग लुकमा अजल बन रहे हैं। वो हमारे ओवरऑल जो डेथ रेशो है पूरी दुनिया में उसमें 2.42% जो है वो ट्रैफ़िक कैजुअल्टीज़ की वजह से है। इस वक्त वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन के अदाद-ओ-शुमार में बता रहे हैं कि ट्रैफ़िक हादसात इस वक्त दुनिया में 9th मेजर काज ऑफ डेथ हैं, 9वां बड़ा सबब है, और 2030 तक अगर यही सूरत रही तो ये मौत का 5वां बड़ा सबब बन जाएंगे। तो इस कदर अलार्मिंग सिचुएशन में हमें चाहिए कि हम अपनी इस ज़िम्मेदारी का एहसास करें और हम ट्रैफ़िक कवानीन की पासदारी करें ताकि हम कीमती जानों को महफूज बना सकें। जी नाज़रीन, ये हमारे साथ मौजूद थे एजुकेशन यूनिट फैसलाबाद के इंचार्ज डॉक्टर मुबशर साहब, जिनका कहना था कि पब्लिक को चाहिए कि वो ट्रैफ़िक कवानीन पे अमल करें ताकि हादसात से बचा जा सके। जी।